आज के क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और जान पाएंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है सिंप्लीफाई यानी कि सरलीकरण। तो स्क्वायर रूट 169 प्लस स्क्वायर रूट 144 माइनस स्क्वायर रूट 169। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि यहां पे आप देखेंगे कि 169 यानी कि 13 का वर्ग यानी 13 का वर्ग जो होता है वो 169 होता है। तो आप यहां पे लिख देंगे 13 इंटू 13 प्लस उसके बाद 14 का वर्ग क्या होता है, सॉरी 12 का वर्ग क्या होता है, तो 144 होता है। तो आप यहां पे लिख देंगे 12 इंटू 12 माइनस उसके बाद ये स्क्वायर रूट 169। तो 13 का वर्ग होता है 169 यानी कि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहां पे लिख देंगे 13 इंटू 13। उसके बाद क्या होगा बच्चों कि यहां पे आपने देखा कि ये पेयर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ये पेयर बन रहे हैं और यहां भी पेयर है और यहां भी 13 का पेयर है। तो जैसे ही ये पेयर बन जाएंगे तो ये जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। मीन्स दैट यहां पे आप लिख देंगे 13 प्लस यहां पे लिख देंगे 12 माइनस यहां पे लिख देंगे 13। अब होगा क्या, तो यहां पे अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं तो 2 3 5 और 1 1 2 हो गया माइनस 13। उसके बाद 5 में से 3 गया तो 2 एंड 2 में से 1 गया तो 1। तो इसका राइट आंसर जो है ये 12 निकल के आया। अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज यानी कि 289 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, ठीक है बच्चों, और यहां पे आपको 289 लिखने हैं। उसके बाद अब इसे सॉल्व करने हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि 17 का जो है ये वर्ग यानी स्क्वायर होता है 289। आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद करने होंगे। तो देखिए अब यहां पे आप लिख देंगे 17 इंटू 17 क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो 289 होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये पेयर बन चुका है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफाई। स्क्वायर रूट 8464 प्लस स्क्वायर रूट एक्स मान लेंगे यहां पे इक्वल टू 102। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा। तो हम डिवीजन मेथड से इसका वैल्यू निकाल देते हैं, मींस दैट इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो देखिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 8464। अब यहां से आप पेयर बना लेंगे। उसके बाद आप कितने बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। यानी कि डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट यहां पे निकाल रहे हैं। तो 9 9 जा 81 हो जाएगा और इसे प्लस कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 3 गया तो सॉरी 4 में से 1 गया तो 3 और 8 में से 8 गया तो 0। उसके बाद 6 4 यहां पे सेम नीचे आ जाएगा। अब यहां पे कौन सा वैल्यू रखे ताकि आपस में मल्टीप्लाई करने पे ये 364 के इक्वल होना चाहिए यानी बराबर होना चाहिए। तो यहां पे हम 2 रख देते हैं। यानी कि जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16 कैरी 1 एंड 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा। ये कितने बार में गया, तो ये 2 बार में गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। 4 में से 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, 3 में से 3 गया तो 0। यानी कि स्क्वायर रूट 8464 का जो वैल्यू है ये कितना निकल के आया, 92 निकल के आया। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे आप सेम चीज लिख लेंगे।
यानी इसका वैल्यू कितना निकल के आया 92। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 92 इंटू 92 प्लस, अब यहाँ पे x लिख लेते हैं इक्वल टू 102। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आप 92 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये पेयर बन गया है, प्लस ये रूट में x इक्वल टू 102। उसके बाद ये स्क्वायर रूट x इक्वल टू 102 माइनस 92। अब क्या करेंगे, तो अब माइनस करेंगे। तो देखिए अब 2 में से 2 गया तो 0 और 10 में से 9 गया तो 1। तो अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है यानी वर्ग कर देना है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर रूट में a है, ठीक है बच्चों, और इसका स्क्वायर कर दिया हमने तो इसका वैल्यू जो है ये a ही होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x हो गया, और यहाँ 10 का स्क्वायर कर दिए तो ये 100 हो गया। 10 इंटू 10 क्या होगा, तो 100 होगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, तो 100 निकल के आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में है 27 गुने 243 बराबर है, यानी कि 27 इंटू 243 इज इक्वल टू। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है यह भी आप ध्यान देंगे। तो जैसे कि ऑप्शन में दिख रहा है कि 3 की पावर डिफरेंट डिफरेंट दिया है ऑप्शन में, तो इसका बेस जो है ये 3 आना चाहिए। तो हम जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो बेस 3 बनाएंगे। तो देखिए जब आप 27 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब 243 को सॉल्व करेंगे तो ये कितने, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो आपने यहां पे देखा कि 3 की पावर ये 3 है और ये 3 की पावर 5 है। तो जैसे कि यहां पे एक फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n हो जाएगा। यानी कि बेस सेम रहे इंटू में और पावर डिफरेंट रहे तो क्या हो जाता है, पावर जो है ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 3 की पावर 8 जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 0.01 प्लस स्क्वायर रूट 0.81 प्लस स्क्वायर रूट 1.21 प्लस स्क्वायर रूट 0.0009। तो देखिए इनका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 0.01 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखिए 0.01 है तो इसको आप लिखेंगे 0.1 इंटू 0.1 प्लस, अब 0.81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखिए इसको आप इस प्रकार लिख लेंगे 0.9 इंटू 0.9। उसके बाद स्क्वायर रूट 1.21, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए इसे आप किस तरीके से लिखेंगे 1.1 इंटू 1.1। अब स्क्वायर रूट 0.0009 को किस प्रकार लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट के बाद जो है 4 अंक है, तो यहां पे आप इस प्रकार लिखेंगे 0.03 इंटू 0.03। उसके बाद देखिए तो अब देखेंगे कि यहां पे ये पेयर बन गया है, यहां भी पेयर बन गया है,
यहां भी पेयर है और यह भी पेयर है। तो जब पेयर बन जाता है तो ये स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहां पे आप लिख लेंगे 0.1 प्लस, उसके बाद 0.9 प्लस, फिर 1.1 प्लस, उसके बाद 0.03 लिख लेंगे। अब इन सबको आप जोड़ देंगे। तो देखिए, अब बड़े ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से जोड़ते हैं। अगर आपने पॉइंट को ध्यान में नहीं रखा तो ये क्वेश्चंस गलत भी हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से आप जोड़ेंगे। तो देखिए, ये है 0.1, 0.9, 1.1 और 0.03 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2.13 हो गया, 2.13। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, 2.13 यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि क्यूब रूट 1 माइनस 127 अपॉन 343 इज इक्वल टू बराबर क्या होगा। तो देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 और 343 का 343 आ जाएगा। उसके बाद अब 1 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 343 बार में जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा, माइनस अब 343 से 343 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 को 1 to 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 7 ही आएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो अब माइनस कर देंगे। तो 13 में से 7 गया तो 6, उसके बाद 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 बट्टे 3 4 3 आ गया। अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा, तो आपको 1 से 15 तक कम से कम जो है क्यूब याद होनी चाहिए। तो जैसे कि ये 216 यहां पे लिखा हुआ है, तो 216 यानी कि ये किसका है, तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। 2 से ये 2 1 कम 2 0 2 8 16, फिर 2 से 2 पंचे 10 और ये 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, उसके बाद फिर 3 से 3 निमा 27 और फिर 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा। उसके बाद अब ये 3 4 3 को देखिए, अब ये 7 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 7 तक 7 7 14 7 की 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो कैरी 28 हो गया तो ये 6 बच जाएगा, तो ये 63 हो जाएगा, तो 7 निमा 63, उसके बाद 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब आप सेपरेट कर लीजिए। तो 216 यानी कि 216 का वैल्यू क्या निकल के आया, तो यहां पे आप देखेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन ये क्यूब रूट है। अब 343 को देखिए, तो 343 का क्या आया, ये 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये क्या हो गया, तो ये 2 जो है ये 3 का पेयर लग गया और 3 भी जो है 3 का पेयर लग गया और यहां भी 3 का पेयर हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए, तो ये जो है हमें क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो क्यूब रूट में हमेशा 3 का पेयर होते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा आपके 2 इंटू 3 अपॉन ये 7 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया और अपॉन 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन को चेक करते हैं।
तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 6/7, तो यहाँ पे 6/7 नहीं है, तो क्या करेंगे, तो देखिए ये 5/9 तो होगा नहीं, और यहाँ पे देखिए 1 - 1/7 है, यानी कि 7 में से एक गया तो क्या आ जाएगा, 7 में से एक गया तो 6, तो 6/7 हो जाएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9261, यानी 9261 का घनमूल निकालना है। तो देखिए 9261, तो इसका फैक्टर देखते हैं। तो फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 3×9 और 0, 3×8 = 24, फिर 2 बच जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो 3×7 = 21 हो जाएगा। फिर 3 से, 3×1 = 3, 0, 3×2 = 6 और 3×9 = 27। फिर 3 से ये हो जाएगा 3×9, फिर 3×4 = 12 और 3×9। उसके बाद अब 7 से लगाएंगे, तो 7×4 = 28 और 7×9 = 63 हो जाएगा। फिर 7×7 = 49। तो देखिए अब 9261 का घनमूल निकालना है, तो क्यूब रूट का सिंबल ये होता है 9261। तो 9261 का फैक्टर हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो आप इसको इस प्रकार लिख लेंगे 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 का पेयर लगाना होता है, तो ये एक पेयर लग गया और ये एक पेयर लग गया, तो ये हो गया 3 × 7। तो 3 × 7 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 21 होगा, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई यानी कि सरलीकरण। तो 256 का पावर कितना है, तो 3/4 है। तो आप इसको किस प्रकार लिख लेंगे, ये 256 जो है ये 4 की पावर 4 है और इसका पावर 3/4 है। तो आप यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, a की पावर m की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा, mn हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 की पावर कितना निकल के आया, तो 3 निकल के आया। अब आप इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, 4 × 4 × 4, तो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ, यानी 1 होल 7/9 का मान क्या होगा। तो देखिए 1 होल यानी कि स्क्वायर रूट 1 होल 7/9, तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, स्क्वायर रूट, ये 9 एकम 9 और 7, तो 9 7 16 होता है, तो 16/9 लिख लेंगे। उसके बाद अब आप इस प्रकार लिख लेंगे रूट में स्क्वायर रूट 16/स्क्वायर रूट 9 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 अपॉन, और यहाँ हो जाएगा 3 × 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 का पेयर बन रहा है और यह 3 का पेयर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाते हैं, ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो 4/3, तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 1 जा 3 और 1 4, तो 1 होल 1/3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि स्क्वायर रूट 144 इंटू स्क्वायर रूट 81 इंटू स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर होगा। तो देखिए 12 का वर्ग क्या होता है, 144, तो यानी कि 12 × 12 यहाँ पे लिख देंगे इंटू, अब 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 × 9 इंटू, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 का पेयर है,
यहाँ पे 9 का पेयर है और यहाँ पे 3 का पेयर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 9 इंटू 3, और 12 नियम कितना होता है, तो 108 होता है, और गुना 3। उसके बाद अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 त्रिक 24 और 3 एकम 3, यानी कि 3 2 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर 3 to 4। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।